हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास नंबर 33 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सभी प्रश्न इसमें डिटेल में बताए जाएंगे और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर असम करेक्ट आंसर है। और देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी असम राज्य में ही स्थित है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित हुए थे। तो प्रथम फीफा वर्ल्ड कप ये 1930 में आयोजित हुए थे, तो यहाँ पर 1930 करेक्ट आंसर है। और इसकी मेज़बानी किसने की थी। तो प्रथम फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी उरुग्वे ने की थी, उरुग्वे देश ने की थी, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं, ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीट हैं। और अगर लोकसभा की बात की जाए कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो आप ध्यान रखें, अधिकतर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट हैं, आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में आयोजित हुआ था। 1930 में लंदन में आयोजित हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 की करंट अफेयर से पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। देखिए, करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड ये एमिल जेनिंग्स को दिया गया था। इनके द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए इन्हें यह पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और ये कब दिया गया था, 16 मई 1928 में दिया गया था, तो आप डेट भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 है कि नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, नेपाल की सीमा से भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। तो 5 राज्य हैं यहाँ पर: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, चौसा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए, चौसा का प्रसिद्ध युद्ध ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की इस युद्ध में विजय हुई थी, आप ध्यान रखें। देखिए, युद्ध से संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण क्लास ली है, उसमें सभी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन सा युद्ध किस शासक ने लड़ा है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी जरूर देख लें। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 10 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है
काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न भी कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट का स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी विराट कोहली को 2019 में स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, किस राज्य से है, यहाँ पर पूछा गया है। तो बजरंग पूनिया का संबंध ये हरियाणा राज्य से है। ये कुश्ती के प्लेयर हैं, आप ध्यान रखिए, ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 13 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19A से संबंधित है। तो यहाँ पर 19A आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 14 लिया गया है कि यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यदि दो तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या समान है और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो भिन्न है तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये समस्थानिक आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए, साथ ही यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि दो तत्वों की द्रव्यमान संख्या तो भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या भी भिन्न है, द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या भिन्न है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संभारिक कहेंगे। तो आप वो भी ध्यान रखें। तो इसका विपरीत है, आप उसे ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 लिया गया है। यह प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही में। तो बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में मुंबई स्थित अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी। तो देखिए, बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और इनकी जो फेमस मूवी है वो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे इनकी फेमस मूवी हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखें। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछ ले जाए, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल खेल में दी जाती है। तो यहाँ पर फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, सभी खेल में दी जाने वाली कप और ट्रॉफी से संबंधित हमने एक क्लास ली है, उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन सी कप या ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो आप उस क्लासेस को भी ज़रूर देखें। उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, वायुयान की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो देखिए, वायुयान की गति ये टैकोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। यहाँ पर टैकोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 17 है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस क्लास को और अपने सभी फ्रेंड्स के पास देखिए शेयर करें। आप अपने लगभग 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कीजिए, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका करेक्ट आंसर है। और ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जो डेट है वो 1789 से 1792 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि जर्कोनियम का परमाणु भार कितना होता है। तो देखिए, जर्कोनियम का जो परमाणु भार होता है वो 91.22 होता है। तो आप ध्यान रखें, ये SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अब प्रश्न नंबर 20 है कि फ्लिपकार्ट के CEO कौन है। तो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर कल्याण कृष्णमूर्ति सही आंसर है। ये वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 लिया गया है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, वेद समाज की स्थापना ये श्री धरालू नायडू ने की थी। इन्होंने 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखें। और देखिए, साथ ही देव समाज की स्थापना के बारे में ध्यान रखें। तो जो देव समाज की स्थापना है वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। तो आप ध्यान रखें, वेद समाज और देव समाज में काफ़ी समानता है। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं। वेद समाज की स्थापना
श्री धरालू नायडू ने की थी और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 22 है कि इंटरनेट का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इंटरनेट का अधिकार इस संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि भारत के वर्तमान आर्थिक सलाहकार कौन है। तो भारत के वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम है। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम आपका सही आंसर होगा। ये वर्तमान में भारत के आर्थिक सलाहकार हैं। अब प्रश्न नंबर 24 है कि ओम के नियम के आविष्कारक कौन है। तो देखिए ओम के नियम के आविष्कारक ये जॉर्ज साइमन ओम है, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1825 ईस्वी में ओम के नियम का आविष्कार किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि द अननोन इंडिया के लेखक कौन है। एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक देखिए नीरद सी चौधरी हैं। तो यहाँ पर नीरद सी चौधरी आपका करेक्ट आंसर है। ये एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपको यह क्लास में बताया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और देखिए प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही यह भी बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।